अभी जी अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव जीत जाते हैं, क्या आप ऐसी चप्पल में रहोगे, सूट में रहोगे या बनारसी साड़ी पहनोगे? नहीं, ऐसे रहेंगे हम तो जैसे है। और आपको क्या लगता है कि प्रधान जी को क्या करना चाहिए? प्रधान जी को ये करना चाहिए कि घूनी बांधल हकाने के लिए मतलब आराम से, हाँ, मत्ती आराम से। ब्याहुल लमड़ रहा है। हाँ। तो दोस्तों ये सुन सकते हो कि भ्याल लमड़ रहा है लोग। भ्याल मतलब होता है कि जो पंखाड़ होता है, पहाड़ होता है ना, तो मतलब कच्चे पक्के रास्ते बन रखे हैं जो टूट जाते हैं। जय बद्री विशाल दोस्तों, तो मेरा नाम है निधि ध्यानी और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आती हूँ। और आज पहुंची हूँ मैं अपनी जन्मभूमि पौड़ी के एक सुंदर से गांव ढिसवाणी में। और आजकल चल रहे हैं प्रधान के चुनाव, तो यहाँ पर चल रही है कुछ राजनीति, कुछ हकीकत और कुछ प्यारी प्यारी सी मुस्कान हमारे सामने है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम थोड़ा पोलिंग बूथ की तरफ जिधर हो रहे हैं चुनाव, और देखते हैं कि यहाँ पर सबसे मजेदार चीजें क्या क्या होने वाली है, क्या क्या लोग वादे कर रहे हैं प्रधान और क्या क्या लोगों की उम्मीदें हैं। तो चलिए चलते हैं पोलिंग बूथ की तरफ और मिलवाते हैं आपसे वोटर से। तो वोट दे के आ गए आप? बिल्कुल आ गए। आपके प्रधान जी से क्या क्या उम्मीदें हैं? प्लान के उसमें रिवर्स प्लान हो, कृषि पे काम करें। ब्लॉक वालों के लिए बोलना चाहता हूँ कि अगली बार बिल्कुल सावधान रहिए, अच्छे से कार्यकाल चलाइए अपना, कहीं ये ना हो कि इस बार सूचना अधिकार पूरे ब्लॉक पे लग जाए। तो जागरूक नागरिक हैं आप? बिल्कुल। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है वोट देने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन रास्ता आप देख सकते हो कि कितनी गंदी तरीके से ये बना हुआ है। और ये है हमारी दादी, लगभग जो है 85 से ऊपर की है और ये जा रही है वोट देने। अभी चल भी नहीं सकती हैं, लेकिन मतदान हमारा अधिकार है और एक सही नेता को चुनना भी जो है हमारा कर्तव्य है। तो ये देखो दादी भी साथ में जा रही है। बड़ी दिक्कत साना, चलो। ये देखो दोस्तों, छोटे से बच्चे से लेकर पैर नहीं हो नीचे, और बड़े से लेकर ये देखो, आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है हम प्रधान जी को जिताने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आराम से, हाँ, मत्ती आराम से। चलो जी, चलो जी। अभी हम मिल चुके हैं एक वोटर से और पूछते हैं कि उन्होंने वोट दिया। हर हर महादेव। आपने वोट दिया? हाँ, वोट दे दिया। कहाँ दिया, दिखाओ। ये है, दिख ही नहीं रहा। अच्छा। प्रधान के लिए वोट दिया जी। तो आप तो खुलासा तो करोगे नहीं कि किसको वोट दिया? वो तो आपके एटीएम पिन की तरह गुप्त होगा ना। अच्छा, ये बताओ, आपको क्या लगता है कि गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिजली, पानी, सड़क या फिर नेटवर्क? हाँ, नेटवर्क भी थोड़ा प्रॉब्लम है ही है और सड़क की भी प्रॉब्लम है, जगह जगह टूटी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि आपने प्रधान जी को वोट दिया, अगर वो जीतते हैं तो आपकी उनसे क्या उम्मीद है? तो पहले तो जो है सबसे पहले तार बाड़ की समस्या है हमारी, जो है खेती में जो है चारों तरफ तार बाड़ होनी चाहिए। और फिर जो अभी और कार्य हैं खेती के, वो से खेती संबंधित ज्यादा वो होना चाहिए बस। अभी यहाँ पर एक और आए हैं, इनसे बात करते हैं। आपने वोट दे दिया? नहीं, अभी नहीं दिया, देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं। क्या क्या? जैसे स्वास्थ्य से लेकर स्वास्थ्य को, जैसे मतलब कभी कभी इमरजेंसी में कभी डॉक्टर रहते ही नहीं है। तो इसमें प्रधान जी को से आपकी क्या उम्मीदें हैं? वो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लगातार जारी रखें। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जारी रखें। अच्छा, और भी आप लोग बात करोगे? आप कहाँ से हो? मैं तिमली गांव से। तिमली गांव से हो? क्या लगता है कि ग्राम सभा की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत सारी। सबसे पहले हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए अपने, क्योंकि मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तक कुछ नहीं आता। हम लोग भी थे जब, तभी मतलब पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे ही था। हमें उस पर काम करना पड़ेगा। और एक हमें मतलब जो शराब चीज़ें हैं, नशाबंदी, ये बंद करनी चाहिए। तो जैसे आजकल प्रधान के चुनाव, गांव में प्रधान के चुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिना दारू के तो वोट बनते ही नहीं। आपका क्या कहना है इसमें? खलगलत चीज़ें हैं ये तो, मतलब बंद करनी चाहिए हमें, और निष्पक्ष तौर पे वोटिंग देनी चाहिए। निष्पक्ष तौर पे वोटिंग देनी चाहिए। अब यही गांव में रहते हो या बाहर? हम बाहर ही रहते हैं, जॉब करते हैं दिल्ली में। तो रिवर्स प्लान पे क्या कहना चाहते हैं आप? अभी लौट रहे धीरे धीरे करके। अब जैसे हम लोग देखते हैं बिजनेस की, कोई हमें यहाँ पे कुछ काम मिले, है ना, तो हम फिर लौटेंगे जरूरी कभी ना कभी अपने गांव की तरफ। आपका शुभ नाम क्या है? सौरभ सिंह। सौरभ सिंह। तो ये देखो दोस्तों, अभी जो है हमने कुछ वोटर से बात की है, उनकी समस्याएं आपने सुनी। अभी देखते हैं कुछ महिलाएं भी आने वाली है और उनकी भी समस्या सुनेंगे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं, दादी नानी, और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी जी अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव जीत जाते हैं, क्या आप ऐसी चप्पल में रहोगे, सूट में रहोगे या बनारसी साड़ी पहनोगे? नहीं, ऐसे रहेंगे हम तो जैसे है। और गाँव की महिलाओं के लिए क्या करना चाहोगे आप? करेंगे।
जीतने तक विकास करेंगे ग्राम सभा का। आधी वोटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर ग्राम सभा की कुछ महिलाएं बैठी हुई। जरा भाभी जी, आपका नाम क्या है? सीता देवी। आप वोट दे के आ गए? जी बिल्कुल। अगर जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया अगर वो जीत जाएंगे तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखो उम्मीद क्या करनी, हमारे तो पहले भी जो प्रधान हुए उन्होंने भी सब ठीक ठाक कर रखा है। ठीक है, अब उनकी भी क्या निंदा करनी। एक मतलब पहले भी है 5 साल से पहले ये प्रधान थे हमारे गांव में, तो इन्होंने मतलब बहुत अच्छा जो कार्यकाल करा वो बहुत अच्छे ढंग से कर रखा है ना। तो हम चाहते हैं कि ये अभी भी कार्यकाल मतलब अच्छे से करेंगे हम लोगों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि प्रधान जी को क्या करना चाहिए? प्रधान जी को ये करना चाहिए कि घूनी बांधर हकाने के लिए मतलब तो आप क्या चाहते हो कि मोदी जी नौकरी दिलाएं? बिल्कुल भाई। तो अगर राशन बंद करे और मोदी जी दिलाए क्या नौकरी दिलाए हमारे बच्चे। तो अगर बच्चे बेरोजगार पढ़े हैं। लिखे नहीं होंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके लिए क्या बोला जाए अब? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पहले बच्चों को पढ़ाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की महिलाएं लगता नहीं है कि थोड़ा रील वील पे ज्यादा ध्यान दे रही ज्यादा हैं, ध्यान बच्चों पे कम ध्यान देखो, दे। रील तो मैं आप भी बनाते हो रील? बिल्कुल भाई, मैं तो परफेक्ट हूँ रील बनाने के लिए। अगर मेरे बच्चों का भविष्य बनता है इसमें तो मैं तो कल ही रील क्या, मैं तो अभी से बंद कर दूँ रील बनाना। ठीक है। अगर आपने जिसको वोट दिया अगर वो प्रधान बन जाते तो आप उनसे क्या चाहते हो? देखो उम्मीद तो बहुत है, लेकिन कोई करे तो। क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि एक वहाँ पर रोला है। हाँ रोला का रास्ता नहीं है। हाँ रोला है। सही में इतने प्रधान बने, किसी ने वहाँ बदल नहीं लगाया। हम सब मुंह के आगे बोलते हैं, हम गलत नहीं बोल रहे। अब ऐसे पत्थर लगा दिया जिससे जो सही आदमी होगा वो भी गिर रहा है, ब्याहुन लमड़ रहा है। तो दोस्तों ये सुन सकते हो कि भ्याल लमड़ रहा है लोग। भ्याल मतलब होता है कि जो पंखाड़ होता है, पहाड़ होता है ना, तो मतलब कच्चे पक्के रास्ते बन रखे हैं जो टूट जाते हैं। अब दिल से चाहते कि हमारा गांव सबसे आगे रहे, कभी पीछे नहीं रहे। अगर देवू भाई प्रधान बन जाएगा तो आपके रोले में पुल बनेगा? उम्मीद तो ये है कि बनाएगा, चाहे मैं रहूं ना रहूं। लेकिन अनेक लोग उधर जाते हैं, घास काटने जाते हैं। वो आदमी मूर्ख होता है जो अपने लिए सोचता है। आदमी वही होता, चाहे प्रधान हो चाहे कोई भी हो, चाहे डीएम भी हो, कि जो दूसरे के भलाई के लिए सोचे और दूसरे के लिए करे। जैसे क्या क्या समस्या है अभी? समस्या सबसे पहले देख लो तुम, वोट देने का सबसे पहले पुल की समस्या है। जहाँ वोट देने जा रहे हैं हम लोग मैं खुद 2 आदमी को बुजुर्ग को कंधे में ले जाके वहाँ वोट दिलाने गया है। सबसे बड़ी समस्या तो पहले पुल की है। पहले तो यहाँ पे पुल बनेगा। परेशानी है, हॉस्पिटल तो यहाँ आने वाला है पर यहाँ लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर जमीन दे देंगे तो हॉस्पिटल बनने में कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी जैसे आजकल चुनाव हो रहे हैं, आप बहुत पहले चुनाव लड़ चुके हो और जीत भी चुके हो, तो पहले के चुनाव में अब के चुनाव में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। आज आदमी की पहचान नहीं है, कौन क्या बोल रहा है किसी का विश्वास नहीं है। वोटर का मतलब कोई विश्वास नहीं, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या कर रहा है कोई विश्वास नहीं। हमारे जमाने था जिसने हाँ बोल रहे हाँ है वो, आज कुछ नहीं ऐसा। तो आज किस तरह की परेशानी आ रही है मतलब चुनाव में? हाँ जी भयंकर, कोई पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ जा रहा है। कोई पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है। जैसे कुछ मुद्दे ऐसे भी सामने आते हैं कि वोटर पैसों में दारू में बिकते हैं, तो क्या ये हो रहा है? बिक रहे हैं, बिल्कुल बिक रहे हैं। हैं? आज भी बिक रहे हैं, आज भी बिक रहे हैं। अच्छा अरे सुनो, ऐसा है बिकने की बात नहीं, दारू पीने वाले वोट कहाँ दे रहे हैं इसका पता नहीं चला किसको दे रहा है। वे पीते है ना, उनका पता नहीं चला कहाँ वोट दे रहे हो। मतलब पीते इसकी है, नशा चढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता किसको वोट कहाँ दे रहा हो ना। ये भी है, ये सच्चाई है। आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, मान लो वो जीत जाए, तो आपकी उनसे क्या उम्मीद है कि ग्राम सभा में क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए? देखो मैं जिला की बात करूंगा, अगर वहाँ पर जीत जाते हैं तो नंबर 1 जो भी ये गाँव ग्राम सभा हमारी असुविधा होंगे उसका हल करने की कोशिश करेंगे। आप काफी उम्र दराज हो, आपके बाल भी सफेद है, दाढ़ी भी सफेद है और आपका कोट भी सफेद है ना? तो अभी रोखाल ब्लॉक में हमारी जो ग्राम सभा है उसमें बहुत ज्यादा पलायन हो चुका है। तो इस पलायन को रिवर्स पलायन के लिए क्या मतलब प्रधान नेता क्या कर सकते हैं? क्या होना चाहिए? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसके लिए पलायन के लिए रोकने के लिए तो हमको बहुत बड़ी कठिन विषय है ये, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों? हमारे घरों में मतलब खेती पाती करे, सब जंगली जानवर खत्म करना चाहिए, है ना? तो बेटा सब काम कर रहे हैं लेकिन आखिर में खत्म जंगली जानवरों से परेशान है हम पलायन के लिए। दादाजी जैसे आपका गांव है, हमारा गांव है, हमारे गांव में बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी किसी जमाने में। हम भी कभी गाय चराने आते थे तो आपके यहाँ सेब चोरी करते थे, है ना? काफी खेती होती थी, हमारे गाय भी आपके यहाँ जाती थी। आज हम देख रहे हैं कि हमारी पुंगरी पटली सब भांज पड़ रखी है। बहुत बड़ी दुख की बात है आज की डिफरेंट बांझ हुई है। चले न छोड़े चले
जब पुल बनी ये सड़क ये आवादन क्षेत्र सब बंजर हो गए, 13 सब बंजर हो गए। इसका दुख हमको भी है, ऐसी बात दुख है हमको भी। दुख तो सबको है। तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, जितना ये था हमारे सामने, जितने धान जितने गेहूं यहाँ होते थे, हम छोटे बच्चे स्कूल जाते थे कोटा महादेव में, तो ये अब हम देख रहे हैं कि ये क्या शमशान बना रखा है, मतलब शमशान यहाँ पे और शमशान यहाँ बना रखा है। हमने सबसे पहले क्या बोले गोभी की खेती, आलू की खेती, उसके बाद आम भी यहाँ ढिसवाड़ी में लगाए गए थे, है ना। तो बहुत ही बढ़िया कर रहे थे लोग, लेकिन अब के जो लड़के हैं जो अब नहीं कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने गोभी से लेके सब हमारा हम जानते नहीं थे गोभी क्या होती है। हमने गोभी मतलब जब हम 12-15 साल के थे, हमने तब तभी गोभी नहीं देखी थी, गाजर नहीं देखा था। जब कुछ खाल गाजर आया, लोग कच्चे खा रहे, हमने तुम कैसे कच्चे खा रहे हो भाई, यार वाली गाजर है भाई, गाजर का हमने गाजर, हमने मूली देखी थी, आलू देखे थे, मिर्च देखी थी, लहसुन धनिया, ये रोल देखिए हमारे। तो ये सब वापस कैसे आ सकता है? सबने बंजर छोड़ दिया, मतलब जितने गांव के ऊपर खेत है तो है, उसके बाद लंगोर बंजर सारे सुअर है वहाँ, जंगली जानवर, ठीक है ना। इनके पास के है भी नहीं। जब तक 55 साल हमारी उम्र है, 70 साल मेरी अपनी उम्र रखी है, 70 साल हम हल चलाएंगे। दादाजी जैसे अभी खेती पूरी बंजर हो चुकी है, अब ये तो नहीं है कि हम सारे दिल्ली, देहरादून, कोटद्वार बसे लोगों को यहाँ बुला सकते, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं अभी, तो मान लो कि हमारे प्रधान जी जीत जाते हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो हमारे खेत बंजर पड़े हुए हैं उनमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आजीविका चल सके गाँव वालों की? उसमें तो ये है कि जानवरों का पहले होना चाहिए कि इनको जंगली जानवर, हाँ, इनके लिए दीवार या कुछ करना चाहिए। उसका सुधार तब हो सकता है कि जबकि जंगली जानवरों से, जैसे कि हमारे खेत जो कर भी रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, पर मेन प्रॉब्लम हमारी यही है। पर जीतने वाले प्रधान जी का क्या योगदान हो सकता है? ऊपर ब्लॉक से या मतलब हाई लेवल से कि कोई रास्ता होगी जो कि मतलब बचाव हो, कोई दवाई हो, कोई जैसे खेती है, तारबाड़ हो। दिल ने टूटे जैसे किसान दुखी है बहुत। किस वजह से दुखी? ये जंगली जानवरों से, जंगली जानवर। हम क्या है? वीरेंद्र कुमार। आप क्या करते हो? बस यही खेती बाड़ी का काम करते हैं। आपकी आजीविका खेती पर ही है? हाँ जी, हाँ, उसी पे है। तो पूरा साल खेती में चल जाता है? वहाँ से चलता है खेती में, जब कुछ होता नहीं है, होता है सब हो रहा है, लेकिन ये जंगली जानवर जो है नष्ट कर जा रहे हैं। लास्ट में बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बच्चे लड़की है मेरी 4। एजुकेशन का क्या है? एजुकेशन तो हमारी स्कूल तो बिल्कुल बंजर टूट रखी है, दोनों स्कूल, जूनियर भी और प्राइमरी की, दोनों स्कूल की। शासन प्रशासन अगर आपकी वीडियो देख रही हो तो आप उनको क्या बोलना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? के लिए कुछ सुधार करो और क्या। हमारे विद्यालय खराब हो रहे हैं, ऊपर दोनों विद्यालय हमने पढ़ा, हमारे बच्चों ने पढ़ा, लेकिन आज जो है हमारे बच्चे परेशान है। चलो हमारे नहीं है, पर मेरे भाई के, चाचा के, किसी न किसी को तो है, पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन इससे भी हम परेशान हैं। ये आपका नाम क्या है? अनुष्का प्रसाद यानी। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। जैसे आजकल गांव की दशा हो चुकी है कि पलायन हो चुका है, बहुत कम बच्चे गांव में, तो उनकी शिक्षा पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें आपका क्या विचार है? उसमें ऐसा है कि सबसे पहले हम लोगों को अपनी सोच रिवर्स प्लान के लिए अपनी सोच बदलनी होगी, और यहाँ जो हमारा है सबसे मेन फोकस हमारा हमें कृषि और बागवानी पर देना है। दादाजी आपका नाम? मेरा नाम सोहन सिंह रावत, ग्राम तिमली। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ दिल्ली में, हमारा लॉजिस्टिक का काम है। देख रहे हैं क्षेत्र में थोड़ा बहुत देख लेते हैं लोगों के साथ, समाज में। दादाजी आपने क्षेत्र की दशा देख ही ली है, तो हमारे जो प्रधान कैंडिडेट हैं उनमें से अगर कोई जीतता है तो आपकी उनसे क्या उम्मीद है? हमारा जो ग्राम सभा का एक ग्रुप बनाया था मैंने बीच में, ये जो ढिसवाड़ी ग्राम सभा का, वो ग्रुप मैंने ही बनाया था, तो उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने बोला था। खास करके जब हम लोगों की मीटिंग हुई थी ढिसवाड़ी ग्राम सभा में, सब पूरी ग्राम सभा की, तो वहाँ लोगों को, महिलाओं को, खास करके मातृशक्ति को मैंने बोला था कि इस ग्रुप में आज के डेट में जो है मीडिया में हम काम कर रहे हैं, जो जितना भी चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, तो इसमें जो भी प्रधान बने, तो सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे सारी महिलाओं को जोड़े हो, सारी ग्राम सभा के सदस्यों को जोड़े। सरकार से जो भी योजनाएं आएंगी हमारी, उस योजना को सबसे पहले यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रखे हुए सरकार से योजना आ रही है, और सारी ग्राम सभा मीटिंग के बाद वो लोग आपस में डिसाइड करें कि हमको किस डेवलपमेंट में, किस काम के लिए इस पैसे को यूज करना है, क्या करना है। तो बच्चों के लिए खास करके जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो भी आपके वीडियो के माध्यम से जो भी पेरेंट्स देंगे, सबसे पहले उन बच्चों को संस्कार देना है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम सबसे पहले बेहतरीन शिक्षा प्रदान करें बच्चों को। यदि बच्चों को विश्व के साथ कदम ताल करना है तो उन्हें सबसे पहले उत्तम शिक्षा प्रदान करनी होगी।
लेकिन शिक्षा सिर्फ पुस्तकों तक, हम उनको किताबों में ही पढ़ा नहीं सकते। उसके लिए हमें उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं, क्या सही है क्या गलत है वो भी उनको समझाना पड़ेगा। एक अच्छा इंसान बनाना, अच्छा नागरिक बनाना है। घर में कुछ पूछना है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको डांट देते हैं कि नहीं भाई ये तेरे मतलब का नहीं है। उनकी जिज्ञासा होती है तो उनको समझाओ। उनको अगर कहीं लग रहा है तो उनको डांटो नहीं, प्रोत्साहन करो, प्रोत्साहित करो कि नहीं ये तुम भी कर सकते हो। कि उनको किन्हीं महापुरुषों की जीवनी पढ़ाओ। जैसे एक अब्राहम लिंकन अमेरिका के 18वीं सदी में राष्ट्रपति बने थे जी। उन्होंने इतना संघर्ष करा था, अमेरिका का उस टाइम गृह युद्ध में झुका हुआ था, उसको वहां से बाहर निकाल के लेकर आए थे। दूसरे हुए थे नेशनल मंडेला, साउथ अफ्रीका के, 19वीं सदी में हुए थे। 1915 में उनकी डेथ हुई थी। वो उन्होंने भी बहुत संघर्ष करा, 27 साल तक वो जेल में रहे थे। उनका जो मेन अचीवमेंट था वो था रंग भेद के खिलाफ। तीसरे बने थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन तीनों की एक समानता थी, इन्होंने बहुत नीचे लोअर लेवल से, गरीब तबके से लोग पढ़े थे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करते थे, अखबार बेचे। हमारे बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी कि आदमी किसी भी तबके से हो, गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, लेकिन अगर वो मेहनत करता है तो वो अल्टीमेटली एक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मैं कल हमारे यहाँ गांव में मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ मीटिंग में मैंने सबसे बोला था कि जो दारू पिला रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, उनका विरोध करो। आप अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। आज आप एक दारू पौवे के चक्कर में आप वोट देने आ रहे हो, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए भविष्य बेच रहे हो। अपने बच्चे का अपना तो बेच रहे हो, साथ में बच्चों का भविष्य बेच रहे हो। हमारी ग्राम सभा की जो प्रधान की सीट है वो महिला सीट है। और आपने एजुकेशन पे बोला, तो आजकल जो बच्चों के माँ बाप है, पिताजी तो अक्सर रोजगार के चक्कर में बाहर चले जाते हैं। जो पूरी घर की बच्चों की जो पूरी बागडोर होती है वो महिला के हाथ में होती है। तो जो भविष्य निर्धारण करना होता है छोटे से ही, वो किसके ऊपर होता है? माँ के ऊपर होता है। तो जो महिलाओं की इस ग्राम सभा में या इस आजकल गाँव में जो दशा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है? पहले तो मैं कहना चाहूँ कि यहाँ महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय है। अब गड़ो मना मिला मेयर मारे नशा गारम या स्कूल पाली स्कूल मडे या ई रस्ता चामर या घोड़ा या खिर या घोड़ा करता वो तक हम अब मार मूला ले आया, लोहा को मिला, साग सब्जी लेके यहाँ से लेकर वहाँ ऊपर तक चढ़ते थे। उन लोगों को इतना परिश्रम करना, सुबह 4 बजे से रात को 7-8 बजे तक इतना परिश्रम करना पड़ता। अभी आज की डेट में सबसे ज्यादा हमारी सरकार का यहाँ पे जो ऐसे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी चला, समूह बना रखा है, मातृशक्ति बना रखा है, लखपति दीदी योजना चल रही है भारत सरकार की, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। उसको यहाँ धरातल पे लाने के लिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जो उसके लिए उन योजनाओं को लागू करने के लिए जवाबदार आदमी उनको शिक्षित करे। उसके बाद गांव के जो बुद्धिजीवी है फिर उनको समझाए, फिर मीटिंग रख के एक एक करके 1 बाय 1 करके उसको अल्टीमेटली धरातल तक लेके आए उस योजना को। वो योजना सिर्फ कागजों में ही चल रही है, क्योंकि आजकल महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही है, लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं कि उसका फायदा कैसे होगा। वही मैं बता रहा हूँ। तो जो उस योजना को लागू करने के जिनकी जवाबदारी है, वो लोग आगे उस योजना को लागू करने के लिए सही योजना नहीं बना सकते। कई युवा देख रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद वो भी वोट देने के लिए काबिल होंगे, एक नागरिक बन जाएंगे। उनको आप क्या कहना चाहते हो? वही मैं तो थोड़ी देर पहले बोला था कि ये खास करके ऐसे वोट, जब आपको वोट देना तो सबसे पहले आपने फ्यूचर देखना अपना, कि कौन आदमी है, जिस आदमी को हम चुनने जा रहे हैं उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या वो जिस पद के लिए आप उसको चुनने जा रहे हैं उस पद के लिए वो लायक है या नहीं है, उसके पीछे क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सब देखना पड़ेगा उन लोगों को। और तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमारी ग्राम सभा में चुनाव हुआ और मैंने आपको दिखाया यहाँ के लोगों की जो विचार है वो भी मैंने आपको दिखाया। आपके यहाँ किस तरह के चुनाव हुए हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने गाँव के प्रधान के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आने वाले अगर वो प्रधान पद के मतलब जीतते हैं तो वो अपने गाँव में क्या क्या सुधार करेंगे। इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।